जगह लाया हूं, परंतु हमारे भैया प्रभु राम का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। न जाने हमारे भैया प्रभु राम इस वन प्रखंड में किस ओर चले गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं, प्रभु के समीप कैसे पहुंचा जाए। यहां पर देखता हूं तो चारों दिशाओं में मार्ग दिखाई देते हैं, परंतु मैं यदि इस ओर चला जाऊं तो क्या हमारे भैया प्रभु राम इस ओर हमें प्राप्त हो जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। शायद हमारे भैया प्रभु राम इस ओर चले गए हैं, तो क्या मैं इस ओर प्रस्थान करूं? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। मैं इधर की ओर जाता हूं, क्या हमारे भैया प्रभु राम इधर की ओर चले गए हैं? नहीं नहीं, यहाँ भी नहीं गए होंगे। हाँ हाँ, इधर देखता हूं तो क्या हमारे भैया प्रभु राम इस ओर चले गए हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं। फिर हाँ, मैं आवाज लगाता हूं, यदि भैया हमारी आवाज सुनकर हमारे कहीं आसपास होंगे तो हमारी आवाज को सुनकर अतिशीघ्र हमारे समीप चले आएंगे। भैया भैया भैया, कहाँ तुम भैया? भैया भैया भैया। उस मृग का पीछा करते करते कुटिया से ना जाने कितनी दूर आ गया। सीता जिसे कंचन मृग समझ रही थी, लेकिन निकला वही जो मैंने सोचा था। मैंने कहा था सीता, संसार में कहीं भी सोने का मृग नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम मात्र है। मेरे इनकार करने पर सीता का मुखमंडल मलिन हो गया, उदास हो गई सीता। मैं विवश हो गया उस मृग का पीछा करने के लिए, लेकिन मेरे हृदय में बार बार दो बातें आ रही हैं। दो बातें, सीता के द्वारा दो जो गलतियां की गई, क्या किसी नारी को करनी चाहिए? दो बहुत बड़ी भूल की गई सीता के द्वारा। सबसे पहले, सत्य सिंधु प्रभु बद कर एही आनव चर्म कहत बेदही। आनव का अर्थ है आदेश। सीता ने साधारण नहीं, सीता ने हमें आदेश दिया था। आदेश, आनव चर्म कहत बेदही। क्या ये धर्मपत्नी का कर्तव्य बनता है कि वो अपने पति को आदेश दे? यदि ऐसा होता है तो पत्नी के द्वारा बहुत बड़ी भूल की जा रही है। दूसरी भूल, पति की आर्थिक स्थिति से अधिक या पति की सामर्थ्यता से अधिक पत्नी यदि कोई मांग करती है तो यह बहुत बड़ी भूल की जा रही है। पति जिस हाल में जी रहा है, जिस स्थिति में जी रहा है, उसी स्थिति में पत्नी को भी जीवन जीना चाहिए। मेरी स्थिति नहीं थी, मुझ में सामर्थ्य नहीं थी कि हम सीता को सोना दे सके, फिर भी सीता के हृदय में एक इच्छा ने जन्म ले लिया कि ये सोना चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, हम साधारण मानव हैं और साधारण मानव पर भूल हो ही जाती है। कुटिया की ओर प्रस्थान करना चाहिए, लेकिन एक ऐसी आवाज जैसे लक्ष्मण भयभीत हुआ। बढ़ा दो थोड़ा बहुत हो तो, और बचा एक दिन। सुनकर आएंगे जब भी आएंगे। एक ऐसी आवाज जैसे लक्ष्मण भयभीत हुआ, कुलाया हुआ, हमें आवाज लगा रहा हो। यद्यपि ये आवाज मेरे भाई की नहीं हो सकती। भैया! और यदि भाई की है तो भैया भैया भैया। रघुपति आने जहि आवत देखी, बाहुज चिंता की विषय की। सावधान,
मेरे समीप आने का साहस भी मत करना, मेरे समीप आने का प्रयास भी मत करना। मुझे बड़ा गर्व था, मुझे बड़ा अभिमान था तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे भ्राता तो के ऊपर, तुम्हारे अनुराग के ऊपर बड़ा विश्वास था हमें। संसार वालों को एक संदेश देता था, विधाता किसी को भाई दे तो मेरे लक्ष्मण जैसा। लेकिन तुमने मेरे विश्वास रूपी महल को पल भर में चकनाचूर कर दिया, पल भर में चकनाचूर कर दिया। मुझे ऐसी आशा नहीं थी। सेवा का उद्देश्य लेकर, आज्ञाकारी भाई बनने का ढोंग लेकर मेरे साथ आने वाले, अरे मैं तुम्हें साधारण आदेश नहीं, बुद्धि, विवेक, बल, समय, इस प्रकार का आदेश देकर आया था। लेकिन तुमने मेरी आज्ञा को अवज्ञा में बदलने का प्रयास कैसे किया? क्या कारण क्या है? सभी कुशलता तो है, ये घबराहट, ये व्याकुलता किस कारण से घबराए हो? क्या हुआ बताओ, बोलो तो, किस कारण से अकुलाए हो? चुप कैसे हो, बोलो बोलो, इसलिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए हो। इसलिए मेरी आज्ञा को अवज्ञा में बदलने का कारण क्या बना? सीता को अकेला छोड़ने का कारण क्या बना? जनक सुता पर हरी हूँ अकेली, मैंने कहा था जिस प्रकार ये हिमालय पर्वत हमारे संपूर्ण आर्यावर्त की रक्षा कर रहा है, ठीक उसी प्रकार तुम सीता की रक्षा में रहना। फिर भी जनक सुता पर हरी हूँ अकेली, आयु ताता बदन मामा बेली, बताओ बात क्या? भगवान हेलो गही पद कमल अनुज कहे जोरी, कहो नाथ कछु मोहि न कोरी। हे महाप्रभु, आज आप ये क्या कह रहे हैं नाथ? आज आप इस सेवक को पहचानने में असमर्थ हो रहे, कह रहे कि मेरा भाई वो आज्ञाकारी भाई था जो आपके एक इशारे पर अपने प्राणों का परित्याग कर सकता है, परंतु आपकी आज्ञा का उल्लंघन संसार में कभी नहीं कर सकता नाथ। परंतु क्या करें, ये आपका वही आज्ञाकारी भाई है जो आप कह रहे हैं लक्ष्मण सत्य है, ये अवश्य अपने प्राणों का परित्याग कर सकता है, परंतु आपकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं कर सकता नाथ। आप कुशलता जानना चाहते हैं तो जिस समय भगवान आप पर्णकुटी से उस मृग के पीछे पीछे चले आए, उसी समय से वहां से कुशलता मानो समाप्त हो गई। ऐसा लगता है भगवान वह कुशलता आपके इन चरणों की ओर
साथ साथ चली आई है नाथ, क्योंकि नाथ सुनते ही श्री मुख की पुकार चौंकी और चिल्लाई माता। अत्यंत अधीर व्याकुल होकर घबराई और अकुलाई माता। इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा सिर धारण है, माता का इसमें दोष नहीं नाथ, आवाज तो आपकी कारण है भगवान। तो वो आवाज मेरे स्वर की आवाज। अवश्य नाथ। रक्षा करो की आवाज कुटिया तक चली गई। अवश्य भगवान। अच्छा किया, भाई की सहायता के लिए आप पहुंचे हो। वही तो मैं सोच रहा था आखिर कारण क्या है, लेकिन वो आवाज हमारी नहीं, हाँ मेरे स्वर की थी, लेकिन मेरी आवाज नहीं थी। जिस समय मैंने अपना सर संधाना उस मृग पर, सीता जिसे कंचन मृग जान रही थी, वो तो माया मृग था। और रावण का मामा मारीच, वही मारीच जिसको हमने ताड़क वन में छोड़ दिया था और सुबाहु को मार दिया था, वही मारीच। मारीच बना था माया मृग, वही मारीच। मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी। मारीच बना, ये चाल उसी मारीच की थी। मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी। हाँ याद आया, जब मरने लगा, हाँ हाँ, मरते मरते मेरे सुर में, फिर क्या हुआ नाथ? मरते मरते मेरे सुर में वो आवाज, आवाज विशाल उसी की थी। मरते मरते हमारे साथ लगता है वो हमारी बहुत बड़ा छल कर गया। इस कारण सोच ही रहा हूं। क्या सोच रहे हो भगवान? इस कारण सोच रहा हूं मैं, घटना कुछ घटी है आश्रम में। नहीं नहीं बहुत बड़ी कोई घटनी है, घटना घट गई। नहीं नाथ, घटना कुछ घटी है आश्रम में, कहता है मेरा बामने। क्या कहता है नाथ? कहता है मेरा बामने, हाँ हाँ, अब नहीं जानती आश्रम में। कहता है ऐसा ना कहो नाथ। कह दो कि झूठ है। अब आश्रम में सीता नहीं। नहीं, अच्छा नहीं किया तुमने। निश्चर निकर फिर है वन माही। मैंने कहा था हिंसक जीव, आताताई प्रवृत्ति के व्यक्ति, राक्षसगण, ये सब आते जाते रहते हैं। निश्चर निकर फिर है वन माही, मम मन सीता आश्रम नहीं। अब आश्रम में सीता नहीं है। अह तात भल की न्यू नहीं, अह तात भल की न्यू नहीं। सिय विहीन मम जीवन नहीं। लेकिन ये सब सोचने के पहले अति शीघ्र कुटिया की ओर चलो। अवश्य भगवान। कुटिया की ओर प्रस्थान किया जाए। अनुज समेत गए प्रभु तहिवा, गोदावरी तट आश्रम जहिवा। आश्रम देखो जानकी ना भय सीता। कलु
जस सीता! पाके तो दीन। सीता, मैया, हे माँ, सीता कहाँ है सीता? भगवान, हो सकता है माता गोदावरी से जल लेने के लिए गई हो।